तो आज हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में जानते हैं। तो एनिमल टिश्यू जो होता है, जो एनिमल में पाए जाने वाले जो टिश्यू हैं, उसको हम लोग एनिमल टिश्यू कहते हैं। एनिमल टिश्यू को 4 पार्ट में बांटा गया है: एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू, अब यह 4 टाइप में बांटा गया। हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं एपिथेलियम टिश्यू पढ़ेंगे। एपिथेलियम टिश्यू को बांटा गया एस्कायमस टिश्यू, कलमर टिश्यू, ग्लैंडर टिश्यू, सिलिएटेड टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को बांटा गया स्टैटे टिश्यू, स्मूथ टिश्यू, कार्डिक टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू भी बांटा गया ओरल टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटन टिश्यू, फ्लूइड टिश्यू। उसके बाद एरोसुलर के बांटा गया टेंडोन टिश्यू, लिगमेंट टिश्यू। यह मतलब कि सभी को अपना पार्ट है, परंतु हम लोग आज जो पढ़ने में जा रहे हैं वह हम लोग एपिथेलियमी टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं। तो एपिथेलियमी टिश्यू जो है आपका, ये सिंपलेस्ट टिश्यू है। यह सभी को प्रोटेक्ट करता है, सभी बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करता है ना। ये सभी जो भी आपका है, जिस मान लीजिए को सबको प्रोटेक्ट करता है। कह रहा है कि एपिथेलियमी टिश्यू जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है। अब कह रहा है कि किसको किसको क्या करने वाला उसको हम जानते हैं। पहले करेक्टर जानेंगे। करेक्टर, एपिथेलियम टिश्यू क्या करेक्टर है। तो कह रहा है कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी। कह रहा है कि एनिमल बॉडी का क्या करता है, कवरिंग किया रहता है, बाहरी सभी पार्ट को कवरिंग किया रहता है। और ये प्रोटेक्टिव पार्ट है, बचाव, सुरक्षा थोड़ा सा प्रदान करता है, बचाता है। अब कह रहे एपिथेलियम सेल आर द स्लाइटली पैक, मतलब कि स्लाइटली पूरा टाइटली पैक रहता है, टाइटली पूरा पैक रहता है, मतलब कि एक पूरा कवर रहता है। जैसे मान लीजिए एपिथेलियम टिश्यू हो गया, ये पूरा का पूरा जो मान लीजिए पूरा यह टिश्यू जो हो गया पूरा पैक हो गया, यह आपका पूरा पैक रहता है। अब कह रहा है कि यह कह रहा है कि सेल फॉर्म कंटिन्यूअस सीट, यह कंटिन्यूअस सीट बनाता है। जैसे मान लीजिए एक सीट बन गया, दूसरा सीट बनेगा, इसमें जो है जब कंटिन्यूअस जब सीट बनेगा उसके अंदर जो वैक्यूलर स्पेस रहेगा थोड़ा सा रह भी सकता है, नहीं के बराबर रहता है। मतलब कि कहेंगे देखिए इसका जब कंटिन्यूअस सीट बनाएगा टिश्यू पे टिश्यू, टिश्यू पे टिश्यू, तो उसमें क्या था, स्पेस नहीं के बराबर रहता है, मतलब कि नहीं रहता है, रहबो करता है। रहबो कहेगा तो बहुत लिटिल रहेगा, और नहीं तो क्या उसका जो सिल्वर स्पेस होता है, मतलब कि सेल के जो बीच में स्पेस रहता है, जैसे यह सेल हो गया, टिश्यू हो गया, या टिश्यू के बीच में स्पेस रहता है, वह उसके स्पेस नहीं रहता है, मतलब कि सेलुलर स्पेस उसमें नहीं रहता है। किसमें, आपका एपिथेलियम टिश्यू में। यह क्या करता है, कंटिन्यूस सीट बनाता है, मतलब एक सीट बनाता है, सीट पे सीट, सीट पे टिश्यू, पेज रहता है ना, इसे पेज पे पेज रखा उस तरह का, उसका कवरिंग रहता है, प्रोटेक्टिव रहता है। उसके बाद कह रहा है कि ऑल द एपिथेलियम टिश्यू आर सेपरेटेड बाय द अदर। समझ गए, अगर ये एक टिश्यू अगर है तो इसलिए एक दूसरे से अलग रहता है, कि यहाँ से एक कवरिंग पार्ट रहता है, इसको सेपरेट कर दिया, कि यहाँ पर लेयर आ गया और इसको अलग कर दिया, मतलब कि यह टिश्यू एपिथेलियम टिश्यू है, अभी एपिथेलियम टिश्यू है, पर एक दूसरे से अलग है, सेपरेट किया हुआ है थ्रू द बेसिक मेम्ब्रेन। कह रहा है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन्स, कह रहा है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से अलग रहता है। जैसे मान लीजिए एक एपिथेलियम टिश्यू है और यहाँ एक लेयर लगाया रहता है, उस लेयर को, जो इस लेयर को हम लोग नाम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो याद रखिए बात को, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे का होता है, उस ऊपर से क्या रखा रहता है, एपिथेलियम टिश्यू रखा रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रख दिया गया तो यह आपका एपिथेलियम टिश्यू हो जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा आपका बेस मेम्ब्रेन हो जाएगा, नीचे यह बेस मेम्ब्रेन हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू को सेपरेट करने वाला, सेपरेट रखने वाला बेस मेम्ब्रेन्स होता है, जो अपना ब्लड अपना हीमोग्लोबिन जो है सप्लाई करता है एनर्जी को। तो यह आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन यह आपको अलग सेपरेट करता है। मतलब कि एपिथेलियम टिश्यू का आपका कैरेक्टर समझ गया कि यह कवरिंग करता है, प्रोटेक्ट, बचाव करता है सभी एनिमल बॉडी को। एपिथेलियम टिश्यू क्या करता है, टाइटली पैक रहता है, किसी लूज नहीं रहता है, पूरा टाइट पैक रहता है। साथ रहता है एक क्या होता है, एक कंटिन्यू सीट बनाता है, यह हमेशा एक सीट बनाता है, कंटिन्यू सीट बनाता है, एक दूसरे पे रखा रहता है। जब जो रखा रहता है, किस पे रखा रहता है भाई, बेस मेम्ब्रेन से एक दूसरे से सेपरेट करता है। इसमें कोई स्पेस नहीं रहता है, क्योंकि इसका मतलब वो जो सेल होता है एकदम पूरा का पूरा एकदम टाइटली पैक हुआ है। इसमें पूरा टाइटली पैक होने के कारण इसमें बीच में कोई सेलुलर स्पेस नहीं रहता है। अब कह रहा है कि इसमें रबो का बहुत छोटा सा रहेगा, नहीं तो नहीं के बराबर रहेगा। उसके बाद यह जो रखा रहता है, जो सेपरेट करने वाला रहता है, वो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन्स कहते हैं, याद रखिएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। अब कह रहा है कि इसका फंक्शन क्या काम होता है, एपिथेलियम टिश्यू को जो मान लीजिए कि यह एनिमल में क्या काम करता है, तो यह काम करने वाला है इसका, कह रहा है कि प्रोटेक्शन,
अप टू द बॉडी फ्रॉम द इंजर्ड और इन्फेक्शन। कह रहा है कि इन्फेक्शन से बचाता है, डैमेज होने से बचाता है, कोई इंजर हो जाता है उसलिए बचाता है। तो इससे घाव लगता है जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है ना, उसलिए यह क्या करता है, प्रोटेक्ट देता है। मतलब कि जैसे मान ले कि हमारा शरीर में जो है क्या बोलते हैं, स्किन है, तो स्किन क्या करता है, बाहरी से जो कोई भी गंदगी होता है उससे मतलब बचाव करता है। उसी तरह से एनिमल में भी इस तरह का प्रोटेक्शन उसको देता है, बचाव करता है। डैमेज से बचाता है भाई, इंजर्ड से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। कह रहा है कि फॉर्म ऑफ लाइनिंग, ये लाइनिंग फॉर्म करता है। लाइनिंग माउथ एंड एलिमिनेटरी कैनल, जो एलिमिनेटरी कैनल है जहाँ मुंह से लेकर जहाँ लैट्रिन तक जहाँ हम लोग जाता है तो ये एलिमिनेटरी कैनल बोलते हैं। इसमें क्या करता है, इसमें एक लाइनिंग बनाता है। लाइनिंग किसे कहेंगे, ध्यान देंगे, यह बाहरी जब रहेगा ना यह पार्ट, तो उसको कवरिंग बोलते हैं। यह कवरिंग हो गया, क्या हुआ, ये कवर कर रहा है, ढक गया। और जब यही पार्ट अगर नीचे के अंदर बनता है, या नीचे की ओर बनता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, यह लाइनिंग। तो एक लाइनिंग बनाता है क्योंकि जो जो आपका यह मसल्स है वह मसल्स को डैमेज ना करे, भोजन पार्टिकल जो भी जाता है, जो उसके साथ बैक्टीरिया रहता है उसको डैमेज ना करे, इसलिए क्या बना देता है वह लाइनिंग बना देता है। पूरा मतलब कि एलिमिनेटरी कैनल पूरा का पूरा जो होता है माउथ से लेकर पूरा बना रहता है एलिमिनेटरी कैनल, क्योंकि वो हमारे जो भोजन को जब भी जाता है उसके साथ जो भी अनवांटेड सब्सटेंस वांटेड सब्सटेंस रहता है उसमें टच रिएक्शन करके उसको डैमेज ना कर पाए, इसलिए क्या बनाता है, आपका लाइनिंग बनाता है, एक फंक्शन काम करता है। ये ऑब्जर्व करता है, क्या लेता है जी, क्या ऑब्जर्व करता है, वाटर जो होता है आपका शरीर से, यह कहाँ वाटर ऑब्जर्व होता है, स्मॉल स्टाइन में और लार्ज स्टाइन में वर्क करता है। और न्यूट्रिएंट्स, पूरा न्यूट्रिएंट्स कहाँ ऑब्जर्व होता है, स्मॉल स्टाइन में। मतलब कि बोल सकते हैं कि ऑब्जर्प्शन जो प्रोसेस होता है, जो मतलब कि हम लोग जो फंक्शन होता है एलिमिनेशन का, वो आपका वाटर को ऑब्जर्व करता है और साथ में न्यूट्रिएंट्स जितना पोषक आहार जो लेते हैं उसको क्या कर ऑब्जर्व करता है। एथिलियम जो कहता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो लैट्रिन है, पसीना है, आपका थूक है, नेटा है ना, यह सब जितना वेस्ट प्रोडक्ट आपका है, जो स्किन मर जाता है, आपका टिश्यू मर जाता है, उसको रिमूव करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में, वेस्ट प्रोडक्ट जो आपको दारू उरू पीते हैं उसको वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करने में, मतलब कि सभी एथिलियम टिश्यू का करता है, बाहर निकालने में भी मदद करता है। मतलब कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि यह बचाव करता है शरीर को जख्मी होने से, कोई भी इन्फेक्शन होने से, कोई डैमेज होने से बचाव करता है। साथ में साथ उसके अंदर का होता है भोजन जो हम लोग जहाँ से जाता है मुंह से लेकर मतलब कि लैट्रिन के स्थान तक, वह क्या करता है, एक लाइनिंग बनाता है कि जो भोजन में हमारे वांटेड चीज़ है, जो बैक्टीरिया, उसलिए क्या होता है, हमारा जो मसल्स पार्ट है वह उसको डैमेज ना हो, इसलिए क्या होता है, लाइनिंग बना देता है अंदर से। जब बाहरी का लाइनिंग होता है तो हम लोग उसको कवरिंग कहते हैं, अंदर का लाइनिंग को हम लोग लाइनिंग कहते हैं। अब अगर ऑब्जर्प्शन क्या की चीज़ को, पानी को भी ऑब्जर्व करता है, जो आपको स्मॉल स्टाइन में होता है, लार्ज स्टाइन में होता है। और न्यूट्रिशन का ऑब्जर्प्शन जो होता है, न्यूट्रिएंट्स का जो ऑब्जर्व करता है वह स्मॉल स्टाइन में होता है। इसका मतलब कि जो एथिलियम टिश्यू का वर्क होता है स्मॉल स्टाइन में भी होता है, लार्ज स्टाइन में भी होता है। साथ में वेस्ट प्रोडक्ट जो पसीना आपको निकलता है, जो आपको मतलब खून में से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, आपको लैट्रिन जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, पेशाब जो करते हैं, दारू पीते हैं, पसीना निकलता है, थूक निकलता है, जो सेल टिश्यू मर जाता है, सब वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है, यह एपिथेलियम टिश्यू आपको निकालता है। तो आई होप मेरे दोस्त समझे होंगे। अब पहला हम समझे कि इसके 4 टाइप हो, चारों टाइप पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो आप मेरे चैनल पर न्यू हो गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए प्लीज़, आप लोग से नंबर नहीं देना है, मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको खुशियों के साथ, तक के लिए आप झूमते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।